नमस्कार दर्शकों, मैं हूं अमित बॉटसन और आप देख रहे हैं रेंजर टीवी इंडिया। ना धर्म ना जात, केवल सच के साथ। दर्शकों, आज हम उपस्थित हुए हैं NH2 पर, जहां आगरा में हम खड़े हुए हैं। और ये ट्रांस यमुना योजना के अंतर्गत बनाई गई ये कॉलोनी है जिसका नाम अम्बेडकर नगर है, जो मेरे राइट हैंड पर अम्बेडकर नगर है और लेफ़्ट हैंड पर विशाल अम्बेडकर नगर है। तो आज हमारा जो विषय है, जिस प्रकार से महंगाई बढ़ती जा रही है हमारे देश के अंदर, उसको देखते हुए पेट्रोल डीजल तो है ही कारण, पर इसके अलावा एक कारण और है। जिस प्रकार से आवास विकास द्वारा जो आवासीय कॉलोनी बनाई गई थी, इसको देखते हुए पूंजीपतियों द्वारा उसके रेट बढ़ा कर इन पर कब्जा कर लिया और इसमें बड़े बड़े शोरूम, मॉल और उद्योग लगा लिए, जिसके कारण गरीब जनता अपने आवास के लिए मकान नहीं ले पाती है। क्योंकि जो गरीब जनता एक एक पैसा इकट्ठा करके मकान लेने का सोचती है, तो वहाँ पर अगर वो कीमत 10 लाख की है, गरीब आदमी 10 लाख का मकान ले सकता है, तो उसको ये व्यापारी लोग, पूंजीपति लोग मिलकर एक संगठन बनाकर उसको 15 लाख या 20 लाख में ले लेते हैं और उसमें व्यापार प्रारंभ कर देते हैं, जिसके कारण हमारे देश के जो आवास भवनों से वंचित लोग हैं उनको भवन नहीं मिल पाते और उसमें ये लोग कानून का उल्लंघन करके पूंजीपति लोग उसमें मॉल और बड़े बड़े व्यवसाय खोल लेते हैं। और इस कॉलोनी के कुछ जनता से भी बात करेंगे कि ये जो पूंजीपतियों द्वारा आवासीय भवनों पर कब्जा किया गया है, ये सही है या गलत है। आइए आपको लेके चलते हैं। और यहाँ पर बड़े बड़े मॉल और शोरूम खुल चुके हैं, जिससे कि बुज़ुर्ग और बच्चे सड़कों पे, फुटपाथ पे चल नहीं सकते हैं और कई तरह की दिक्कतें। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये आवासीय कॉलोनी है, इसके अंदर दुकानों के लिए आवास विकास के ही कुछ प्लॉट्स पड़े हुए हैं, लेकिन उन दुकान बनी हुई हैं, लेकिन उनमें कोई मार्केट नहीं चल रहा है। जी। ये मेन रोड है जी। शायद इसमें कोई घर होगा, मेरा है अपना घर जिसमें कोई दुकान नहीं है। ठीक। कभी कभी तो इस रोड को पार करने के लिए मुझे 15 मिनट अपने घर में जाने के लिए, केवल रोड को पार करने में 15 मिनट लग जाते हैं इंतज़ार करते। मोटरसाइकिल इतनी स्पीड से चलती हैं कि बड़े बूढ़ों को क्या, जवान आदमी का भी चलना मुश्किल हो जाता है। और ये हकीकत है, ये आवासीय कॉलोनी है, लेकिन ये आवास विकास के अधिकारियों की आंख तब खुलती है जब मकान या अवैध निर्माण हो जाता है। जब चल रहा होता है तब नहीं इनकी आंख खुलती। तो सरकार से कुछ कहना चाहेंगे? सरकार से कहना चाहेंगे कि आवास विकास के अधिकारियों को और ADA के अधिकारियों को, जिनके इस जो अवैध निर्माण रोकने की जिनकी जिम्मेवारी है, उनको कड़ाई से अपना काम करने के लिए कहा जाए। सर, जिस प्रकार से जो कॉलोनी के अंदर मार्केट बनती जा रहे हैं, शोरूम बनते जा रहे हैं, या जैसे और क्या क्या दिक्कतें हैं, क्या कहना चाहेंगे? आवास विकास परिषद के बायलॉज में एक कोड वो है नियम कि आवासीय बस्ती में कोई भी व्यवसायिक केंद्र नहीं चल सकता है। जी। ना आप दुकान कर सकते हैं, भैंस पाल सकते हैं, कुछ। जबकि अब यहाँ हर गली, हर मोड़ पे मॉल, दुकान, कार खरीद रहे हैं, दूसरे के मकान पर खड़े, अपने यहाँ जगह नहीं। जी। वो दूसरे को परेशान करें। जो मेन मार्केट में दुकान, उसके नीचे तखत और उसके बाद मोटरसाइकिल और खड़े होकर बेचने वाले। तो इतनी जगह रहती है कि आदमी मुश्किल से निकल पाता है। तो प्रशासन को इस बारे में देखना चाहिए। पुलिस है, आ जाती है आँख बंद करके, कोई मतलब नहीं कि उसको रोके कुछ नहीं। तो आपका कहने का मतलब ये है, जो ये दिक्कतें आ रही हैं उस पर शासन प्रशासन ध्यान देना चाहिए, ताकि आम जनता को सुविधा मिले, सुरक्षा रहे। जी। अभी रॉयल पे कट पे अभी 2-3 एक्सीडेंट हुए और एक महिला एक्सपायर भी हुए। तो ये सब क्या है? हम कहाँ जा रहे हैं? पैसे के लिए दूसरे की सुख सुविधाओं का कोई ध्यान नहीं है। हमें पैसा चाहिए। मतलब कहने का मतलब ये है, जो आम जनता के अधिकार हैं, हाँ, उनका हनन नहीं होना चाहिए। ये
जनता जो है शांतिपूर्वक अपने घर पे रह सके। अब मेरा कॉर्नर का मकान जी। है तो गली की तरफ भी 3 गाड़ियाँ हर समय खड़ी हो जाएंगी जी, जी। और मेरे गेट के सामने भी गाड़ी खड़ी हो जाएंगी। अगर जैसे आप मना करते तो कुछ हाँ, कोई लड़ने के लिए तैयार हैं कि ये रोड है, रोड पर खड़ी है। जी जी थैंक यू। पुलिस से कहें तो पुलिस क्या कहेगी, आप एक संघ बनाइए, जी जी सब मिल के कंप्लेंट करें तो कार्रवाई होगी। अब मैं कहाँ से संघ बनाऊँ भाई, ठीक। समस्या तो मेरी है, दूसरे की तो सबकी दुकान खुली हुई है। तो वोट के यहाँ तो ग्राहक आता है, ग्राहक के रूप में आते हो, उनको प्रॉफिट हो रहा है उससे। इस कॉलोनी में जो मॉल शोरूम वगैरह खुल गए हैं, रास्ते घेर लिए, क्या आपको दिक्कत होती है कोई? अरे साहब बहुत दिक्कत होती है साहब, निकलने में परेशानी होती है। कभी कभी ऐसा होता है जी भीड़ निकल जाता है, हम गिर पड़ते हैं, जी जी। पशु भी डोलते रहते हैं, बड़ी परेशानी है, व्यवस्था बहुत खराब है साहब। तो सरकार से कुछ कहना चाहेंगे इन चीज़ों के लिए? बस खुद आप ही जानते हो, कहना भी खुद ही है। मतलब इन समस्या का हल होना चाहिए। अरे जरूर होना चाहिए साहब। ओके हाँ, थैंक यू। कोई समस्या बहुत विकट है मेरे ही सबके लिए ये समस्या हाँ है। जी जी हाँ, फुटपाथ घेर ली इन्होंने जी तो आदमी कैसे निकले? जैसे गाड़ी भी आ रही हैं, हम भी निकल रहे हैं, गाड़ी निकल रही है वो रिक्शा मार जाती है, हाथ पाँव में टूटे पैसे पड़े हुए हैं, हो गया कल्याण हमारा। सर, जिस प्रकार जो आवास विकास कॉलोनी है ये अम्बेडकर नगर, तो जिस प्रकार से पूंजीपतियों ने इस पर एक तरह से कब्जा करते जा रहे हैं, जो कि मकान नागरिकों के ही रहने के लिए थे, आज उसमें मॉल और शोरूम वगैरह खुलते जा रहे हैं, उद्योग मतलब उद्योग धंधे वो खुलते जा रहे हैं। तो इसको देखते हुए क्या आपको कोई परेशानी होती है, जैसे कि सड़कें घेर रखी हैं? नहीं, इसको देखते हुए जनता को परेशानी तो बहुत होती है। आने जाने वाले लोगों को, बुजुर्गों को और दिव्यांग लोगों को जो रास्ता नहीं मिलती है, गाड़ियां भी निकल नहीं पाती हैं और कई बार यहाँ छोटी मोटी घटनाएं भी हो गई हैं, तो परेशानियां तो बहुत होती हैं। और इस पर जो प्रशासन को और लोकल नगर निगम को इस पर ध्यान देना चाहिए, ताकि ये चीज़ें साफ़ हों और ये अतिक्रमण हटे और मार्केट सही चले और बढ़िया रहे। इस पर कदम उठाना। जैसे कि कभी आप रास्ते से निकले हैं और आपने कभी बोला कि भाई ये आपने फुटपाथ हमारा घेर रखा है, तो क्या ये झगड़ा भी करते हैं या मतलब कुछ? हाँ, झगड़ा भी करते हैं और ये भी कहते हैं कि भाई ये तो बाज़ार है, यहाँ तो भीड़ रहती ही रहती है। और जबकि उन लोगों को अपने दुकान में ही सीमित रहना चाहिए, बाहर जो है तख्त लगा लेते हैं और आगे वाहन खड़े हो जाते हैं, दिक्कत बहुत होती है। और जबकि ये कानून नहीं है कि आप आवासीय भवनों में उद्योग या व्यवसाय के भवन बना सकें। हाँ बिल्कुल, यहाँ भी हमारी कानूनों का भी उल्लंघन हो रहा है। कानूनों का उल्लंघन हो रहा है। और ट्रांसमिना कॉलोनी पहले से थी, वो आवासीय थी, न कि आपकी जो व्यावसायिक रूप से विकसित नहीं हुई थी, ये आवासीय हुई थी। और इन लोगों ने ज़बरदस्ती अपना किसी भी तरीके से और शासन प्रशासन की मिली भगत से इन्होंने इसको व्यावसायिक कॉलोनी बना दिया है। आप कुछ कहना चाहेंगे? सर, मैं यही कहना चाहूँगा कि जिस तरीके से यहाँ पर जितने भी व्यवसायिक हैं, दुकानदार हैं, और मतलब आधा रोड, मतलब पूरा ही रोड दोनों तरफ से गिर चुका है, और वृद्ध व्यक्ति हैं और दिव्यांग व्यक्ति हैं, बच्चे भी स्कूल से आते हैं, तो निकलने आने बड़ी दिक्कतें पैदा होती हैं। अगर कोई 4 व्हीलर आया तो पूरा वहाँ से वहाँ तक जाम लग जाता है। तो कहते हैं लोगों से, अब वो बाइक जो भी सामान खरीदता है, वो अपनी जो बाइक है, मोटरसाइकिल, कुछ भी XYZ वाहन है, वो अपना रोड पे खड़ा करता है, क्योंकि फुटपाथ तो उन्होंने घेर चुका है पूरा। अब जब रोड गिरेगा तो व्यक्ति कहाँ ट्रैवल करेगा, कैसे जो है रास्ता निकलेगा? आपने कभी दुकानदारों से बोला कि भाई ये हमारा फुटपाथ खाली कर दीजिए? नहीं, काफ़ी हमारे व्यक्तियों ने, बुजुर्ग व्यक्तियों ने इसके लोगों से बात भी की, तो कोई संतोषजनक जवाब उनसे नहीं पैदा हुआ। मतलब बात को गोल मोल घुमा के वही रफा दफा कर दिया, झगड़ा वगड़ा करने की कोशिश। हाँ, अब झगड़ा में ये यूनिटी है ना, यूनिटी का फर्क पड़ता है भाई। व्यापार है, यहाँ से पूरी मार्केट आपका ट्रांसमिना कॉलोनी में कम से कम 500-600 दुकान तो कपड़े की बैठेंगी। मतलब 80% दुकानें कपड़े की हैं, बाकी 20% में आपकी राशन की हैं, मेडिकल्स हैं, बाकी के अन्य दुकानें हैं। कपड़े का इतना ज़बरदस्त मार्केट हो चुका है कि लोग कमला नगर तक के भी लोग यहाँ मार्केट करने के आते हैं। तो ये सोचना चाहिए लोगों को कि चलो हम व्यापार कर रहे हैं, ठीक है, अपना आपने GST नंबर ले चुके हैं आप लोग, तो कम से कम अब रोड दूसरों का भी ध्यान रखें आप। दूसरों की सुरक्षा का भी तो ध्यान रखना चाहिए। आने में किसी को परेशानी दिक्कत ना हो। रोड आप घेर रहे हो, बाहर आप वो तख्त लगा रहे हो, पूरा फड़ लगा रहे हो, व्यक्ति बुजुर्ग लोग, हमारे बच्चे स्कूल से आ रहे, कैसे ट्रैवल निकलेंगे बताइए आप? तो प्रशासन से मेरी यही उम्मीद है, यही आशा है कि जो भी हम बात कह रहे हैं उस पर प्रशासन जो है गौर करे
और उसमें सुधार की स्थिति हो। इसके लिए हम प्रशासन को धन्यवाद देते हैं कि हमारी इस बात को जो है सुना जाए। इन शोरूम वालों से आपको कोई दिक्कत होती है क्या? बहुत दिक्कत होती है, इनसे बहुत काफ़ी दिक्कत होती है। इनके सामने दुकान के सामने ततरा लिए अतिक्रमण बहुत ज़्यादा हो रहा है, भीड़ भाड़ होती है, गाड़ियाँ खड़ी हैं, टेम्पो भी खड़े हैं दुकानों के सामने और तमाम भीड़ रहती है और निकलने करने में बड़ी परेशानी होती है। जैसे आप दुकानदारों से बोलते हैं कि भाई ये फुटपाथ को खाली छोड़ दिया करो पैदल चलने वालों के लिए, तो क्या अरे कहा गया है, फिर कोई जोता है, झगड़ा भी करते हैं क्या? लड़ाई भी करते हैं और तमाम भाई तुम्हारी जमीन आपकी है क्या? अच्छा अच्छा। ये कहते हैं लोगों। अब देख लीजिए कितनी हर दुकान के सामने 2-3 सड़क पड़े हुए, तो काफ़ी जगह इधर से उधर 4 जगह है, उसमें गाड़ियाँ तमाम चलती रहती हैं, गाड़ियों से बहुत परेशानी होती है। और भीड़ भाड़ में गाड़ियाँ रखी हैं तो हमने गाड़ियाँ रास्ते में। इनको मतलब आपको निजात दिलाने के लिए सरकार से क्या कहना पड़ेगा? सरकार से कहना है कि सब खाली कराया जाए, पूरी पट्टी खाली फुटपाथ पूरी घेर रखी है चादरों से। दर्शकों, आपको हमारा चैनल पसंद आता है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, जिससे कि हमारा चैनल आगे बढ़ सके और हम देश की सेवा कर सकें। इसी के साथ नमस्कार।